गुरु घर की दाल रोटी अमृत करके जान। जग के 36 भोग पदार्थ इसके नहीं समान। लंगर के भोजन का महत्व बहुत ही विशेष होता है। लंगर में परोसे जाने वाले भोजन को लंगर प्रसाद कहा जाता है, जो इष्ट कृपा का प्रतीक होता है। यह भोजन सादा, पौष्टिक एवं संतुलित होता है, अतः यह भोजन शरीर को पोषण तो देता ही है, साथ ही संतुष्टि भी प्रदान करता है। गुरु घर के लंगर प्रसाद के उत्तम गुण। लंगर संतुलित आहार है, पाचन के लिए उपयुक्त है, ताज़ा और शुद्ध भोजन, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, सकारात्मक प्रभाव देने वाला। गुरु घर का लंगर प्रसाद आध्यात्मिक उन्नति में तो सहायक होता ही है, साथ ही शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जावान भी बनाता है। यह सादा, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन सभी प्रकार से लाभकारी होता है, अतः लंगर प्रसाद श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 6 अप्रैल दिन सोमवार। आज के सत्संग का शीर्षक है बिसरे घड़ी ना एक। श्री आनंदपुर दरबार के आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ अवश्य प्राप्त करें। तो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखोठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखोठो। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर्णिकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, प्रभुदास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली भागवान प्रेमियों, इसी प्रकार अपने मन को सब ओर से समेटकर अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव प्राणधन नैनाभिराम भक्ति के शहंशाह दिलों के बादशाह श्री हजूर सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी का महातेजोमयी दर्शन ध्यान करते हुए एक बार बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे। दिवस अनुपम शाम सुहानी, खुशियों की बेला आई है। श्री सद्गुरु जी के शुभ दर्शन की सब प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। भगवान प्रेमियों, सत्पुरुषों की वाणियाँ जीवन को सुखरूप बनाने का मार्ग दर्शाती हैं। मानव जीवन की सफलता का राज बतलाती हैं।
अनेक प्रकार से सत्पुरुषों ने अपनी पावन वाणियों में हम संसार में रहने वाले जीवों के प्रति सदुपदेश फरमाए हैं। आइए विचार करें कि क्या फरमाती हैं सत्पुरुषों की वाणियाँ कि जग का जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री पंचम पातशाह सतगुरु दाता दयाल जी महाराज अपने पावन वचनों में अक्सर ये जागृति प्रदान किया करते थे कि जग का जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। ए इंसान परमात्मा द्वारा मिला हुआ बेशकीमत नर्तन प्राप्त करके तो परमात्मा के रचे इस विशाल संसार में विचरण कर रहा है। अनंत प्रकार की उस परम पिता परमात्मा की नेमतों का तू सेवन कर रहा है। फरमाते हैं संत जन, ए मानव, तब ही तेरा संसार में आना सफल है, तब ही तेरा मानव काया धारण करना सफल है, गर तेरे हृदय में प्रभु का नाम है, सेवा है, सिमरन है, सत्संग है। मानव जीवन धारण करके गर जीवन में प्रभु का नाम नहीं, परोपकार के काम नहीं, सेवा नहीं, सिमरन नहीं, सत्संग नहीं, तो फिर मानव जीवन धारण करने का कोई लाभ नहीं। जग का जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किसका। प्रभु प्रेमियों, जिस भगवान के सुखदायक नाम की, समस्त दुखों को नाश करने वाले शाश्वत नाम की वेदों शास्त्रों में, सदग्रंथों में इतनी महिमा गायन की गई, वो भगवान का पावन नाम कहाँ से प्राप्त कर पाएगा ये इंसान, कैसे प्राप्त कर पाएगा। भागवान बंधुओं, संसार की किसी दुकान पर, संसार के किसी बाजार में रुपया पैसा देने पर नाम और भक्ति जैसी अमोलक दात प्राप्त नहीं की जा सकती। कहाँ से प्राप्त होगी, इसका फैसला संत सद्गुरु अपने वचनों के अंदर दे रहे हैं कि नाम अमोलक रत्न है, पूरे सतगुरु पास सतगुरु सेवा लगिए, कड रतन देव है प्रकाश। नाम और भक्ति की अकुट भंडार समय के परिपूर्ण सदगुरु के पावन चरणारविंदों में आने से प्राप्त होगा, सदगुरु की शरण में आने से प्राप्त होगा। प्राप्त कैसे कर पाएगा, जब तू सदगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके सदगुरु के दरबार की निष्काम सेवा करेगा, तो फिर सदगुरु जो है प्रसन्न होकर नाम और भक्ति की अकुट भंडार ए इंसान तेरी झोली में डाल देंगे, जिसको प्राप्त करके जन्मों जन्मों के माया के धोखे से आज़ाद होकर तेरी आत्मा पारब्रह्म परमात्मा से एकाकार होगी। प्रभु प्रेमियों, संत सद्गुरु अपने कोमल तन पर अनन्य कष्ट उठाकर हम सेवकों को कर्मों के बंधनों से आज़ाद करते हैं, भवसागर से पार करते हैं। ये उनका बिरद है। जो भी उनके पावन चरणारविंदों में आ जाता है, उनकी आज्ञा हुक्म को शिरोधार्य करता है, तो फिर अपनी कृपा से
उसके सभी बंधनों को काटकर उसको अपने संग मिला लेते हैं। महाराज जनक अपने समय के उच्च कोटि के पूर्ण संत सद्गुरु थे। संपूर्ण जीवन सत्य और धर्म पर चलने वाले, सत्य निष्ठा की कमाई करने वाले, नाम का सिमरण करने वाले महाराज जनक पूर्वले कर्मों के फल स्वरूप भाग्यवान प्रेमियों, अंत समय उन्हें जो है नरकों के आगे से गुजरना था। जब उनके विमान को नरकों के आगे से ले जाया जा रहा था तो उन्होंने आज्ञा फरमाई कि हमारे विमान को नीचे उतारा जाए, क्योंकि पूर्ण सद्गुरुदेव थे, जीवों के उद्धार के लिए आए थे। आज्ञा हुक्म पाकर भागवान प्रेमियों उनके विमान को नरकों में उतारा गया। जैसे ही उन्होंने नरकों में पांव रखा, नरकों की जलती हुई आग शांत हो गई, तेल के कढ़ाए शीतल हो गए, हाहाकार करती तृप्त आत्माएं शांत हो गई। महाराज जनक ने सभी आत्माओं को अपने पास बिठलाकर एक घड़ी का सत्संग किया, भगवान के नाम की चर्चा की। जब प्रभु प्यारो सत्संग चल रहा था, समय व्यतीत हो रहा था, तो यमराज के दूतों ने आकर प्रार्थना की कि महाराज अब आपका समय यहाँ समाप्त हो गया है, सचखंड में चलिए। तो महाराज जनक फरमाते हैं कि मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब ये सभी आत्माएं नरक से मुक्त होंगी। अब सद्गुरु का आदेश पाकर धर्मराज ने सभी आत्माओं को नरक से मुक्त करके सचखंड में पहुंचा दिया। सद्गुरु हम जीवों के आत्म कल्याण के लिए नर्तन धारण करके अपने तन पर अनेक कष्ट सहन करके हम प्रेमियों के जीवन का उद्धार करते हैं। वाणी का वचन है कि धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरते लख पापी तरे अनेक। ऐसा सिमरन जान के संतन पकड़ी टेक, नानक सिमरन सार है बिसरे घड़ी ना एक। गुरुमुख ने एक पल के लिए भी अपने इष्ट देव सद्गुरु के पावन नाम को नहीं भूलना। हमारे हाजर हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी भी नित्य प्रति हमें आगाह करते हैं, सुजाग करते हैं कि प्रेमियों 2 घंटे भजन अभ्यास करो, दरबार के नियमों की पालना करो अपने आत्म कल्याण के लिए। आप जैसी भली भली भागवान आत्माएं जो सद्गुरु के पावन वचनों को अपने हृदय के अंदर धारण करके फिर उन वचनों के ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, मानव जीवन में संसार के कामों के साथ साथ ये 3 चीज़ें अपने जीवन में धारण करते हैं। क्या? सेवा, सिमरन, सत्संग। मानव जीवन के उद्धार का, कल्याण का भागवान प्रेमियों ये मूल मंत्र है। क्या? सेवा, सिमरन, सत्संग। जिस भागवान गुरुमुख के जीवन में ये 3 चीज़ें हैं, संसार का कोई दुख, कोई रोग, कोई सोग, कोई फिक्र, कोई चिंता कदापि काल उसके निकट नहीं आता। हर वक्त सद्गुरु अपने सेवकों के शीश के ऊपर
अपनी कृपा के हाथ रखते हैं। इसलिए भगवान प्रेमियों, सदगुरु की आज्ञा हुक्म को शिरोधार्य करते हुए, दरबार के नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए गुरुमुख जन अपना लोक और परलोक सुहेला करें, सदगुरु की प्रसन्नता के पात्र बने और जो है मानव जीवन सफल सकार्थ करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे